जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है IQGS सेंटर में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज हम लोग टॉप 15 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। टॉप 15 जीके के क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं जो आगामी मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे। इसमें हमने MP पुलिस कांस्टेबल प्रीवियस ईयर के कुछ पेपर्स के क्वेश्चन उठाए हैं और उसके साथ ही कुछ प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन हमने इसमें उठा के लाए हैं आप लोगों के लिए। तो चलिए चलते हैं हम लोग क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन हमारा फर्स्ट वाला क्या कहता है कि बूंद बूंद विचार के लेखक कौन हैं। तो बूंद बूंद विचार के लेखक के बारे में आपका उनका नाम बताना है कि बूंद बूंद विचार के लेखक कौन हैं। इन चारों में से बूंद बूंद विचार के लेखक कौन है। तो जो इसका राइट आंसर होगा वह होगा अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी जी जो हैं बूंद बूंद विचार के लेखक रहने वाले हैं। और उसके साथ में आपसे पूछ ले अमृत राय के बारे में, अगर आपसे पूछ ले कि कोई कृति बताइए या फिर सुबह का रंग किसकी कृति है, तो ये जो कृति रहने वाली है वह होगी अमृत राय की। सुबह का रंग किसकी कृति है। सुबह का रंग जो है वो अमृत राय की कृति रहने वाली है। अब इसके बाद अगर आपसे कहीं पूछ ले कि माखनलाल चतुर्वेदी की कृति कौन सी है, तो आप एक कृति का नाम देख लीजिए जो इनकी फेमस कृति है तरंगिणी। ये कई बार क्वेश्चन में आपको देखने के लिए मिल जाएगी। तरंगिणी जो है इनकी फेमस कृति है। अब चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। तो देखिए इसमें क्या बोला गया है कि 1991 के आर्थिक सुधार का श्रेय किसे दिया जाता है या किस प्रधानमंत्री को दिया जाता है। तो जो इसका राइट आंसर होगा वह होगा PV नरसिम्हा राव जी को ये श्रेय दिया जाता है। अब आपसे ये पूछ ले कितने नंबर के प्रधानमंत्री थे, तो ये 10वें नंबर के प्रधानमंत्री रहने वाले हैं। कितने नंबर के प्रधानमंत्री थे, 10वें नंबर के प्रधानमंत्री रहने वाले। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे तो सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। निवाड़ क्षेत्र में प्रसिद्ध ढोला मारू लोक काव्य की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी। तो जो इसका राइट आंसर होगा उसको आपको जल्दी से बताना है। आप अपने मन में सोच लीजिए कौन सा राइट आंसर हो सकता है। तो जो इसका राइट आंसर होगा वह होगा राजस्थान। जिन जिन लोगों के मन में चल रहा था कि राजस्थान राइट आंसर होगा वही सही है। और बाकी जिनको लग रहा है छत्तीसगढ़, गुजरात या मध्य प्रदेश, उनका आंसर जो है गलत रहने वाला है। अगर जो मैं राजस्थान की बात कर लेता हूँ तो राजस्थान के जो चीफ मिनिस्टर रहने वाले हैं या मुख्यमंत्री जिसे आप बोलते हैं तो वो होंगे अशोक गहलोत। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन रहने वाले हैं, अशोक गहलोत यहाँ के मुख्यमंत्री रहने वाले हैं। अब मैं अगर बात कर लूँ कि यहाँ के कैपिटल क्या होगी, मतलब राजधानी यहाँ की क्या हो सकती है, तो अगर मैं राजधानी की बात कर लें तो ये जो रहने वाली राजधानी तो जयपुर रहने वाली है। जयपुर यहाँ की राजधानी रहेगी। जयपुर इज़ द राइट आंसर। तो चलिए चलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है। रेलवे डिब्बे का निर्माण कहाँ किया जाता है। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है लेकिन ये क्वेश्चन आपको रेलवे ग्रुप डी में भी मिल जाएगा देखने के लिए और उसके साथ में MP पुलिस कांस्टेबल में भी देखने के लिए इस तरह का क्वेश्चन आपसे मिल सकता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 क्या कहता है कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की पीठ स्थित है। तो उच्च न्यायालय की पीठ कहाँ स्थित है, तो जो इसका राइट आंसर होगा, कई लोगों को लग रहा होगा कि भोपाल है लेकिन भोपाल इसका राइट आंसर नहीं है। इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा जबलपुर। जबलपुर इज़ द राइट आंसर। अब मैं अगर मध्य प्रदेश की बात कर लूँ तो यहाँ के जो CM रहने वाले हैं वो होंगे शिवराज सिंह चौहान। अब इसके बाद यहाँ की अगर कैपिटल पूछ ली जाए, राजधानी जिसे बोलते हैं,
वो अगर पूछी जाए तो ये होगी भोपाल। भोपाल यहाँ की राजधानी रहने वाली है। अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सबसे चमकीला ग्रह। ये तो उससे भी ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन ये रहने वाला है। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा होगा, शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह सबसे चमकीला ग्रह माना जाता है। अगर आपसे कहीं पूछ ले कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है बताओ आप, तो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा होगा, बृहस्पति ग्रह सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है। अब इसके बाद अगर जो आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे छोटा ग्रह बता दो कि सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो सबसे छोटा ग्रह जो रहने वाला है वो बुध ग्रह रहने वाला है। जैसे आता है पहले बुध आता है तो मतलब पीछे आता है तो मतलब छोटा, अगर बृहस्पति आ गया गलती से तो वो बड़ा, मतलब बड़ा कौन सा है, बृहस्पति है, और उससे छोटा कौन सा है, मतलब सबसे छोटा कौन सा है, बुध ग्रह। सबसे बड़ा बृहस्पति, सबसे छोटा बुध। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। तो किस संशोधन अधिनियम से मतदान की आयु 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष कर दी गई है? तो आपको बताना है कि 21 वर्ष पहले थी, लेकिन अब बोला गया कि चलो ऐसा करो कि 18 वर्ष की उम्र में सब बच्चे मैच्योर हो जाते हैं, अब तो मैच्योर हो जाते हैं ना, तो 18 वर्ष की उम्र में ही अब वो मतदान कर सकते हैं। तो ये कौन सा संशोधन था? तो जो इसका राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, 61वां संविधान संशोधन किया गया। उसमें बताया गया कि 18 वर्ष के उम्र के बच्चे भी अब क्या कर सकते हैं, वोट दे सकते हैं या मतदान कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय के एक की नदी है? तो आपको इसका आंसर बताना है। तो जो इसका राइट आंसर होगा वह होगा सतलज। सतलज इज द राइट आंसर। अब इसके साथ ही अगर आपसे पूछ ले कि सतलज की लंबाई कितनी है, सतलज की लंबाई जो रहने वाली है 1450 किलोमीटर। 1450 किलोमीटर यहाँ की इसकी लंबाई रहने वाली है। तो चले चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि जनगणना 2011 के अनुसार देश का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य। अब ये भी बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, लेकिन यही क्वेश्चन आप लोगों को परीक्षा में फंसा देते हैं, क्योंकि आप लोग सोचते हैं कि टॉप लेवल के क्वेश्चन याद करके जाएंगे तो वही आएंगे। तो ये आपकी भूल है, क्योंकि ये कांस्टेबल का पेपर है, ना कि यहाँ पे यूपीएससी का पेपर चल रहा है। यूपीएससी में एक बार ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, कठिन थोड़ा पूछ सकता है, लेकिन जो यहाँ पे आप जा रहे हैं, जहाँ पे कांस्टेबल लेवल का पेपर देने जा रहे हैं, आपसे कोई कितना क्वेश्चन हार्ड दे सकता है? क्योंकि जो एग्जामिनर भी है तो वो उनकी भी एक मजबूरी होती है, उनको भी एक सिलेबस रहता है। सिलेबस के बाहर क्वेश्चन नहीं दे सकते कि अब कहीं से भी जहाँ मन किया वहीं से उठा के क्वेश्चन दे दिए, पता चला अपना ही नाम पूछ दिए, तो कहाँ से तुम लोग जानोगे कि कौन सा इंसान बनाया है पेपर। तो चलिए चलते हैं, हम बात करते हैं कि जनगणना 2011 के अनुसार देश का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य, सबसे अधिक आबादी कहाँ की है? उत्तर प्रदेश की। बहुत ही इजी क्वेश्चन। इसके बाद फिर अगर आपसे पूछ ले उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन हैं, तो योगी आदित्यनाथ। किसी भी तरह कोई नहीं भूल सकता कि योगी आदित्यनाथ जी को। अब इसके बाद आपसे अगर कहीं पूछ लिया जाए कि राज्यपाल कौन है, तो आनंदीबेन पटेल। अगर आपसे कहीं पूछ लिया जाए कि यहाँ की उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या रहने वाली है? लखनऊ रहने वाली है। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आपसे पूछ लिया गया है कि गंगटोक निम्न की राजधानी है। आपको बताना है कि गंगटोक कहाँ की राजधानी है। तो जो इसका राइट आंसर होगा वह होगा सिक्किम। सिक्किम की राजधानी रहने वाली है गंगटोक। अब गंगटोक के बारे में बात कर लें या सिक्किम राज्य के बारे में बात कर लें, तो यहाँ के चीफ मिनिस्टर पूछ सकता है आपसे। तो जो यहाँ के चीफ मिनिस्टर होंगे वो होंगे प्रेम सिंह तमंग यहाँ के चीफ मिनिस्टर रहने वाले हैं। अगर जो आपसे कहीं पूछ लिया जाए कि यहाँ के राज्यपाल कौन हैं, तो वो होंगे गंगा प्रसाद यहाँ के राज्यपाल रहने वाले हैं। अब आगे मैं क्वेश्चन की बात करूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ, तो वर्षा में कमी के कारण है। यहाँ पे
ये नहीं होगा, ऐसे होगा, वर्षा में कमी के कारण है। आपको बताना है इसका आंसर। तो जो इसका राइट आंसर होगा वह होगा ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग इज द राइट आंसर। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो 1977 के दौरान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री एवं भाजपा के सदस्य थे। आपको इसका आंसर बताना है, कौन थे सदस्य और साथ में मुख्यमंत्री भी थे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह होगा कैलाश चंद्र जोशी। कैलाश चंद्र जोशी जी जो है वो होंगे राइट आंसर। अब इसके बाद अगर आपसे पूछ लिया जाए गलती से कि यहाँ के मुख्यमंत्री कौन थे, तो इतना इजी क्वेश्चन का जवाब आप नहीं दे पाएंगे। जो इसका राइट आंसर होगा वह होगा शिवराज सिंह चौहान यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और अगर पूछ लिया जाए कि राजधानी क्या है तो भोपाल है। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए गलती से कि यहाँ का सबसे बड़ा ज़िला, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा ज़िला कौन सा है, तो जो इसका आंसर होगा वह होगा छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा सबसे बड़ा ज़िला यहाँ का रहने वाला है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा ज़िला छिंदवाड़ा ज़िला माना जाता है। अब इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि मध्य प्रदेश के किस ज़िले में गन कैरेज कारखाना स्थित है। गन कैरेज कारखाना स्थित है। आपको इसका आंसर जल्दी से बताना है। जो इसका राइट आंसर होगा ना यार, वो होगा जबलपुर। जबलपुर इज़ द राइट आंसर। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि बचपन बचाओ आंदोलन के संस्थापक कौन हैं। इसका आंसर आपको देना है। अब इसका क्वेश्चन का आंसर जो है आपको देना है। जल्दी से क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर? तो जो इसका राइट आंसर होगा ना वह होगा कैलाश सत्यार्थी। अब ये जो है बचपन बचाओ आंदोलन क्या है, यह जो है तो बच्चों के हित और अधिकार के लिए कार्य करता है। जो ये बचपन बचाओ आंदोलन है ना, ये बच्चों के हित और बच्चों के हित के लिए और अधिकारों के लिए यह कार्य करता है। अब इसकी स्थापना कब हुई अगर पूछ लिया जाए आपसे, तो इसकी स्थापना 1980 को हुई थी। सबसे पहले 1980 को इसकी स्थापना हुई थी। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है। इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। जो इसका आंसर आप लोग कमेंट में देंगे तो क्वेश्चन क्या कहता है, उत्तरी विंध्य में बसा पवित्र शहर कौन सा है। उत्तरी विंध्य में बसा पवित्र शहर कौन सा है। तो जो इसका राइट आंसर है उसको आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। अगर आपके मन में किसी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं, और साथ ही इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको कमेंट में ही देना है। और अपने दोस्तों में यह वीडियो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।